नमस्कार सभी साथियों को। इग्नू बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी छात्रों को क्रैड क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपको यह दिखाई दे रहा है, मैं आपको बता दूं एक बार, इग्नू बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 नववर्ष के अवसर पर हम एक महा ऑफर लेके आए हैं। ऑनलाइन वीडियो कोर्स जो कि 1 जनवरी से हमने बैच प्रारंभ किया है। फीस 599 रुपए है, कोई ज्यादा है नहीं आपके लिए, क्योंकि इस 599 में आपको पूरा के पूरा कंटेंट एक जगह उपलब्ध मिल रहा है। यह ऑफर प्रथम 100 विद्यार्थियों के लिए रहने वाला है। तो आप आज ही क्रैड क्लासेस जो है हमारा एप्लीकेशन, उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो और डाउनलोड करके आप जो है अपना जो कोर्स है इग्नू बीएड एंट्रेंस, उसको परचेज करके आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हो। मैं आपको बता दूं, आपने देखो उत्तराखंड दिया, बीएमओयू वर्तमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा, इग्नू दिया, एमपी भोज, जामिया मिलिया इस्लामिया, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, उसके अलावा आपने पंजाब यूनिवर्सिटी, बरदा यूनिवर्सिटी, ये इतने एग्जाम दिए। कारण रहा आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपने जो कंटेंट पढ़ा था ना, वो यूट्यूब से इधर उधर से पढ़ लिया। आपके उतने अंक नहीं आ पाए जो आपका सिलेक्शन हो सके। आपको अगर सिलेक्शन पाना है तो 90+ अंक आपको इस कोर्स से पढ़ने के बाद आ जाएंगे। ये मैं भरोसा दिलाता हूं, विश्वास दिलाता हूं। आप ये जो कोर्स है इसको परचेज कर लें। 599 रुपए कोई ज्यादा नहीं है, क्योंकि बीएड वही करता है ओपन यूनिवर्सिटी से जो एक टीचर है जिसने बीटीसी, डीएलएड, बीएसटीसी ये कर रखा है। आप पहले से ही एक जो है सरकारी अध्यापक के तौर पर लगे हुए हो, तो आपके लिए 599 रुपए कोई ज्यादा है नहीं। अगर आपका बीएड में सिलेक्शन हो जाता होगा इस कोर्स को पढ़ने के बाद, मैं भरोसा दिलाता हूं, विश्वास दिलाता हूं। आप हमारा जो क्रैड क्लासेस ऐप है उसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहली बात तो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लें, जो है क्रैड क्लासेस के नाम से। इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सबको ज्वाइन कर लें। इन सब की लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ऐप की लिंक में भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिर भी कोई दिक्कत आए तो 9549070650 पर आप हमसे संपर्क कर सकते हो। आप हमसे क्या है संपर्क कर सकते हो कॉल, व्हाट्सएप द्वारा। पहला प्रश्न देखें, विद्यालय को चाहिए कि समाज उससे जो कुछ कराना चाहे उसका अनुसरण करे, सरकार के नियमों का दृढ़ता से पालन करे, माता पिता जिससे प्रश्न रहे हमेशा वही कार्य करें, या ठीक दिशा में समाज का मार्गदर्शन करें। पहला जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ठीक दिशा में समाज का क्या करें, मार्गदर्शन करें। अगला जो प्रश्न है वो ये, कक्षा में अध्यापक को शिक्षण करते हुए आगे बढ़ते जाना चाहिए जब निम्नलिखित उसके पढ़ाए हुए को समझ गए हैं। सभी विद्यार्थी, सबसे होशियार विद्यार्थी, या फिर सामान्य विद्यार्थी, या फिर कमजोर विद्यार्थी, बताइए। दूसरा जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है, वो है ऑप्शन ए, सभी विद्यार्थी। एक अध्यापक, अगला प्रश्न है, एक अध्यापक परीक्षा में छात्रों को नकल करने से किस प्रकार प्रभावी ढंग से हतोत्साहित कर सकता है? ए, सख्ती से निरीक्षण करके, नकल करने पर सख्त दंड विधान द्वारा, ईमानदारी को एक महत्वपूर्ण गुण के रूप में मन में बैठाकर, जो नकल करते हैं उनका बलपूर्वक सामाजिक बहिष्कार करने से। तीसरा जो प्रश्न है इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन सी, ईमानदारी को एक महत्वपूर्ण गुण के रूप में मन में बिठाकर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, शिक्षा मित्र या सरस्वती पुत्र पदों का प्रयोग किसके लिए हुआ है?
ये कहता है ऐसे व्यक्ति जिनमें सामान्य तथा अध्यापक शिक्षा की उच्च कोटि की योग्यता हो, निर्धनों में शिक्षा के प्रसार के लिए कार्यरत गैर सरकारी संगठन। सी कहता है अभिभावक शिक्षक संघ के सदस्यगण। डी कहता है मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापन करने हेतु समुदाय द्वारा नियुक्त व्यक्तियों के लिए। यानी चार जो ऑप्शन हैं चौथे प्रश्न के, उनमें से जो राइट है उसको सही करना है। इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालय में अध्यापन करने हेतु समुदाय द्वारा नियुक्त व्यक्तियों के लिए। ये जो ऑप्शन है डी, ये राइट है। पांचवा जो प्रश्न है, नर्सरी विद्यालयों को चाहिए। ये कहता है प्रतिष्ठा प्राप्त विद्यालयों में प्रवेश के लिए बच्चों को तैयार करें। बी कहता है लिखने पढ़ने और हिसाब किताब करने के लिए बच्चों का नियमित अनुदेशन करना। सी कहता है ये किन प्रकार बच्चों को काम में लगाए रखना और शरारत से बचाकर रखना। डी कहता है बच्चों का सर्वांगीण एवं स्वाभाविक विकास करने की दिशा में कार्य करना। चार ऑप्शन है पांचवें प्रश्न के, जो सही है वो आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन डी, बच्चों का सर्वांगीण एवं स्वाभाविक विकास करने की दिशा में कार्य करना चाहिए। इस वीडियो को लास्ट तक देखें। और दूसरा मैं आपसे कहना चाहूं कि हमारा जो YouTube चैनल है, आप जो वीडियो देख रहे हो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे ये गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन ग्रुप में सूचनाएं मिल सकें, पहुंच सकें। अध्यापक सशक्तिकरण का वास्तविक अर्थ है। ये कहता है अध्यापकों को यह अधिकार देना कि वे क्या और कैसे पढ़ाएं, इसका निश्चय कर सकें। बी कहता है छात्रों को अनुशासित रखने का पूर्ण अधिकार। सी कहता है विद्यालय प्रशासन हेतु स्वतंत्रता। डी कहता है अध्यापकों को अधिक वेतन देना। बताइए अध्यापक सशक्तिकरण का वास्तविक अर्थ क्या है। छठवां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है, वो है ऑप्शन ए, अध्यापक जो हैं उनको यह अधिकार देना है कि वे क्या और कैसे पढ़ाएं, इसका निश्चय कर सकें वो। सातवां जो प्रश्न है वो ये है, पर्यावरण की दृष्टि से छात्रों का विद्यालय बस्ता बना होना चाहिए। विद्यालय का जो बस्ता है वो किसका बना होना चाहिए, चमड़े का, प्लास्टिक का, कैनवस का या फिर फर का। बताइए सातवां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर बताएं। सातवें प्रश्न का जो विद्यालय बस्ता है वो कैनवस का बना हुआ होना चाहिए। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्राथमिक विद्यालय में मध्याह्न भोजन देना चाहिए सभी बच्चों को, गरीबी रेखा के नीचे जो बच्चे हों उन्हें, कमजोर स्वास्थ्य वाले बच्चों को, केवल लड़कियों को। बताइए प्राथमिक विद्यालय में जो मध्याह्न भोजन है, आठवां जो प्रश्न है वो किनको देना चाहिए, सभी बच्चों को। नवा जो प्रश्न है वो ये, एनसीईआरटी ने प्राथमिक कक्षाओं के लिए कौन सा नया विषय हाल में प्रारंभ किया है। ए कहता है नैतिक शिक्षा, बी सामाजिक अध्ययन, सी कहता है स्वस्थ एवं उत्पादक जीवन की कला, डी कहता है पर्यावरण संबंधी अध्ययन। नवा जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है। बताइए क्या होगा नवे प्रश्न का। इसका जो राइट आंसर वो है डी, पर्यावरण संबंधी अध्ययन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विद्यालयों में कार्यानुभव का मुख्य उद्देश्य है मांसपेशियों को सुदृढ़ बनाना, समय को सार्थक ढंग से बिताना, शारीरिक श्रम हेतु आदर का भाव विकसित करना, जीविका हेतु व्यवसाय की तैयारी करना। यानी 10वां जो प्रश्न है इसमें 4 विकल्प हैं, जो विकल्प सही है वो बताना है। इसका जो राइट आंसर है वो है समय को सार्थक ढंग से बिताना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इस तरह से ये 10 प्रश्नों की एक श्रृंखला थी जो आपके लिए करा दी गई है। और फिर दोबारा ये रहा इग्नू बीएड एंट्रेंस एग्जाम नववर्ष के अवसर पर महा ऑफर, ऑनलाइन वीडियो कोर्स, बैच प्रारंभ 1 जनवरी से। आप इस कोर्स को परचेज कर लें, 599 रुपये, कोई ज्यादा बड़ी बात है नहीं। वहां पर आपको हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और जो भी है रीजनिंग, सभी की सभी आपको एक जगह मिलने वाली है।
तो आप आज ही की प्ले स्टोर से डाउनलोड करें क्राड क्लासेज, जिसकी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। फिर भी कोई दिक्कत आए तो 9549070650 पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है क्राड क्लासेज के नाम से, उसको आप ज्वाइन करें। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम सभी को आप ज्वाइन कर लें, जिससे कि कोई भी सूचना है वो तुरंत आप तक पहुंच सके। मैं आपसे फिर दोबारा एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इस कोर्स को जरूर परचेज कर लें, अगर आपको अपना सिलेक्शन लेना है, अच्छे अंकों से आपको पास होना है। आज के लिए बस इतना ही, बात करते हैं हम अगले वीडियो में। दूसरा मैं कहना चाह रहा था कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको भी आप सब्सक्राइब कर लें। बस इतना ही, जो बात करते हैं हम आगे की वीडियो में।